Assalamu alaikum students. Today my topic is incoherent paragraph. Incoherent paragraph means the paragraph that is inconsistent, loosely knitted, it has no proper order, no sequence. यानी कि ऐसा पैराग्राफ कि जिसमें कोई कंसिस्टेंसी ना हो, ठीक है, उसमें वेल निटेड ना हो, किसी एक टॉपिक के बारे में ना हो, जिसका कोई प्रॉपर ऑर्डर ना हो, सीक्वेंस ना हो। तो ये आपका जो कोर्स कंटेंट है उसमें भी मतलब इनकोहेरेंट पैराग्राफ्स वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं। तो मे बी इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ एन इनकोहेरेंट पैराग्राफ, उसको कैसे मतलब डिफ़ाइन करेंगे। एंड यू हैव टू राइट वन एग्जाम्पल विद इन इट। तो यहाँ पे मैंने मतलब इनकोहेरेंट पैराग्राफ का जो मतलब एक सैम्पल भी आपके लिए जो है वो मैंने लिखा है। और सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लें, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग मतलब में इसमें एक प्रॉपर रूल होता है ना कि आपने मतलब इट शुड बी वन टॉपिक, एक टॉपिक आप इसमें रखना होता है, एक टॉपिक को आपने अपने टॉपिक से आपने हटना नहीं होता, इरेलेवेंट डिटेल्स ऐड नहीं करनी होती। अब ऐसे पैराग्राफ कि जिसमें 2-3 टॉपिक आ जाएं, मतलब अपने टॉपिक से हट जाएं, कोई प्रॉपर ऑर्डर ना हो, कोई सीक्वेंस ना हो, इनकन्सिस्टेंसी हो, तो ऐसे पैराग्राफ्स जो है वो इनकोहेरेंट पैराग्राफ जो है वो कहलाते हैं, ठीक है, या अनफोकस्ड पैराग्राफ भी उनको कह सकते हैं। अब जी मैंने जो सैम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखा है वो माई हाउस के बारे में, यानी कि मैं अपने हाउस को डिफ़ाइन करने के लिए कि मुझे कहा गया है कि एक पैराग्राफ लिखूँ, तो उस पर मैंने एक इनकोहेरेंट या अनफोकस्ड या मतलब जो है वो इनकन्सिस्टेंट जो है वो पैराग्राफ लिखा है। तो ये कैसे लिखे जाते हैं, मैं इसको एक दफ़ा पढ़ के सुना रही हूँ। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस विद माई फैमिली। वी हैव 2 bedrooms and a living room. We have a garden. We have some flowers in it. In weekdays, I arrive at home at 5 o'clock. Then I do my homework and go to bed. I had a computer, but it doesn't work. I have a brother and a sister. Sometimes our relatives visit us. Our flat becomes very crowded sometimes, but I liked it. अब इसमें आपने देखा है कि हाउस के बारे में, यानी कि हाउस के बारे में मैंने सारा उसको डिफ़ाइन करना था। तो फर्स्ट तो 3-4 लाइंस मैंने हाउस के बारे में जो डिफ़ाइन किए, उसके बाद एकदम से मैंने टॉपिक को यहाँ पे चेंज कर दी, यानी कि मैं अपने टॉपिक से हट गई। फॉर एग्जांपल, इन वीक डेज आई अराइव एट होम एट 5 o'clock, देन आई डू माई होमवर्क, आई हैड अ कंप्यूटर बट इट डजेंट वर्क। मतलब ये आप इनकन्सिस्टेंसी यू कैन सी कि इसमें तो हाउस का कोई जिक्र ही नहीं है। शुरू की 3-4 लाइन बस हाउस को डिफ़ाइन करने के लिए है, और एंड पे थोड़ा सा मैंने बता दिया कि रिलेटिव्स आते हैं तो मेरा फ्लैट क्राउडेड हो जाता है, तो वहाँ पे भी इनकन्सिस्टेंसी है। यानी कि स्टार्ट मैंने प्रॉपरली है, फिर इसको जो है ये वेल निट नहीं, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इसको मैंने मतलब सही तरह से मैंने इसको जो है वो डिफ़ाइन आगे से नहीं किया। तो ये इनकोहेरेंट पैराग्राफ का एक सैम्पल है। ऐसे और भी सैम्पल इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो ये आज आपका जो मतलब एक कैटेगरी है ना उसको हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह और जो वहाँ पे आपके कंटेंट में मेंशन है पैराग्राफ्स, उनको हम देखेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर में आपने सिर्फ यही समझना है कि इनको व्हाट आर इनकोहेरेंट पैराग्राफ्स आर एंड हाउ टू राइट देम, और वो कौन से पैराग्राफ्स होते हैं जो इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। होप यू वुड बी एबल to understand. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.